Hello everyone. Welcome to the 11th episode of Samarthya Career Clarity. आज का हमारा एपिसोड है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कि इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टर तो आपको क्या करना चाहिए एंड उसके लिए आज हमारे साथ हैं किशन जखोटिया जी। किशन जी मुंबई से हैं। वो वेल्थ मैनेजर हैं और फाइनेंशियल प्लानर हैं। अभी उनकी खुद की अपनी एक कंपनी है और वो पिछले 17 सालों से इस फील्ड में है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं एज एन इन्वेस्टर और एज अ फाइनेंशियल प्लानर। किशन जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम इन सामर्थ्य। Right. Pleasure is mine. Thank you so much मुझे invite करने के लिए. And I'm actually very happy that मैं अपने experiences share कर रहा हूँ जिससे काफी लोग कुछ समझ सके, कुछ सीख सके. So I'm very happy about it. सर, अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए. हाँ जी हाँ. तो बेसिकली मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ. फाइनेंशियल प्लानर बोलूँ या वेल्थ मैनेजर बोलूँ, एक बहुत सिंपल तरीके में इसका मतलब ये होता है कि मैं लोगों के इन्वेस्टमेंट्स संभालता हूँ. मैं लोगों को ये बताता हूँ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और इन सब को बराबर करने से क्या फायदा हो सकता है आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे. वेरी सिंपल वे ये मेरा काम है और ये मैं अभी पिछले 17 सालों से कर रहा हूँ. मैं इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, ट्रस्ट एनआरआईज को, ऐसे काफी सारे इन्वेस्टर कैटेगरीज हैं जिनको मैं इन सब चीजों के बारे में एडवाइस करता हूँ. सर, अगर हम इसकी अपना आपके इसमें प्रोफेशनल अवार्ड्स या रिकॉग्निशंस. So basically मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था. I started out as a basic RM. एक काफी बेसिक पोजीशन होता है इंडस्ट्री में एंटर करने का. I started from that level. In a span of 3 years, 3 साल में मैं I became institutional head of my company for the western region. So initially मैं बैंगलोर में था और because मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था तो फिर हम कंपनी ने मुझे प्रमोट किया और मुझे उन्होंने बॉम्बे भेजा, बॉम्बे का लोकेशन हैंडल करने के लिए, विच इज द वेस्टर्न लोकेशन. वो एक मेरे लिए काफी बड़ा अचीवमेंट था. उसके बाद मैं काफी दूसरे रोल्स में भी मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया था. मैं नॉन सेल्स प्रोफाइल में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स मैंने डिजाइन किए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर. मैं फैमिली ऑफिस करके एक सेगमेंट होता है विच प्राइमरी लुक्स एट काफी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, तो वो एक सेगमेंट का भी मैं हेड रह चुका हूँ. So these are basically good achievements for me because ये बहुत लोगों को बहुत टाइम के बाद ऐसा पोजीशन मिलता है, but thankfully because of my hard work and because of my understanding of markets and my learnings, this is something which I could achieve. तो फिर हमको एक इसमें रिकॉग्निशन भी मिला है. हम our company has been identified as one of the top 10 companies in the consulting space in India for year 2020. और इसका ये मतलब है कि हमारी जो कंपनी है वो एक इमर्जिंग कंपनी है और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और हमारे इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस जो है में हमारे क्लाइंट्स को और इंडस्ट्री लेवल पे काफी हेल्प कर रहे हैं. ये एक हमारा बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है इस साल का. तो यस. तो अगर मैं बात करूं कि आपने जैसे अपनी जर्नी बताया कि यू स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक जॉब फ्रॉम आरएम और आज आप एक कंपनी के ओनर हैं. राइट. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टली इमर्जिंग कंपनीज ऑफ इंडिया. सो इस बीच में आपके बेस्ट टेक अवेज क्या रहे इस जर्नी के बीच में, कि इन टाइम्स में सबसे बेस्ट लर्निंग आपकी क्या रहा?
या तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आई थिंक एज अ एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग इन द सेंस दैट बहुत सारे लोग ये एक रूल बना के चलते हैं अपने करियर में कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर्ली डिफाइंड हो कि आपको कहाँ पे रीच करना है, I think that makes a huge difference in what you actually can end up becoming. So basically, अगर मैं ये देखूं मेरे करियर में कि मैं आरएम से जब स्टार्ट किया था, तो ऐसा हो सकता था कि मैं आज फिर भी वर्क ही कर रहा होता। आई वुड हैव जस्ट अर्नड अ नॉर्मल सैलरी एंड आई वुड हैव बीन कमिंग होम with what I was doing. बट एक एम्बिशन था ऐसा कि लाइफ में आगे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो उस हिसाब से मैंने अपना करियर भी वैसे मोल्ड किया, सारी नई चीजों पे ध्यान दे रहा था और काफी सारी नई चीजें सीख रहा था जो मुझे अपना एक खुद का सेटअप ओपन करने में काफी मदद कर सके। तो मैंने जो एक थिंकिंग था वो ऐसा रखा था कि जहाँ पे मुझे आई हैव टू ग्रो इन अ करियर इन अ वे दैट आई एम जस्ट नॉट पार्ट ऑफ a normal working life where you just grow like 10% 20% every year. So that was not the not what I intended to do. And आज मैं I think ये बोल सकता हूँ I've come quite far in the career which I was intending to go ahead. तो किशन जी, अपने थोड़ा सा स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताइए कि स्टार्ट आपने मतलब कैसे हुआ आपको ये करियर में इंटरेस्ट, क्या आप स्कूलिंग से कैसे कॉलेज में कौन सा आपने क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स लिए एंड देन यू स्टार्टेड योर करियर इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली स्कूलिंग तो it was like a good normal school, a good English medium school, but when I basically came to my graduation, I always मुझे ऐसा था कि मुझे फाइनेंस के फील्ड में एंटर करना है, क्योंकि ऐसे हम काफी सुनते थे कि काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके शेयर बाजार के थ्रू या फंड्स के थ्रू काफी सारा पैसा बनाते हैं। तो ये मुझे बचपन से ऐसा था कि ये अगर हम कुछ सीख सकें इसके बारे में और अगर ऐसे अगर कुछ सीख के हम अपने लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट कर सके तो मे बी मैं अपने आप को, अपने फैमिली को, अपनों को भी मैं मदद कर पाऊंगा इस फील्ड के बारे में। तो वो एक इंटरेस्ट था। तो मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट था, जहाँ पे मेरा कोर फोकस फाइनेंस था। फिर मैंने अपने मास्टर्स में भी मैंने अपना जो कोर फोकस स्पेशलाइजेशन था वो उसमें मैंने फाइनेंस सेलेक्ट किया था, ताकि मेरा एक जो ड्रीम था कि मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। तो दैट वाज द होल, आई थिंक आई वुड से द प्लानिंग ऑफ कमिंग इनटू द इंडस्ट्री व्हिच वाज वेल प्लान्ड। सो एक रिकमेंडेड जर्नी क्या होना चाहिए किसी एक स्टूडेंट के लिए, राइट फ्रॉम के 11th-12th में क्या स्ट्रीम ले, देन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एक रिकमेंडेड क्या होना चाहिए, या कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं ये करना ही करना पड़ेगा कोई ऐसा कोर्स, ऐसा कुछ है इसके अंदर? हाँ, ये चीज है कि ये इंडस्ट्री में आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। तो जब मैं बेसिक्स बोलता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि आपको अकाउंटिंग का और मैथ्स का थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज जब आप इस लाइन में जब आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करते हो तो आपको एक बेसिक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैथ्स के हिसाब से कैसे रिटर्न्स बनते हैं, या अकाउंट्स के हिसाब से कंपनीज के बैलेंस शीट्स कैसे बनते हैं, कैसे कंपनीज ग्रो होती है, कैसे प्रॉफिट्स बनते हैं, उससे कैसे कोई कंपनी का प्राइस या शेयर प्राइस ऊपर ज्यादा है। तो बेसिकली आई थिंक अकाउंटिंग और मैथ्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके अलावा आई वुड से थोड़े बेसिक आई वुड से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए टू बेसिकली कम इनटू दिस इंडस्ट्री and to be successful in this industry. Right. और ऐसे कुछ रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं कि मतलब ये कोर्सेज है रिकमेंडेड कोर्सेज, जैसे आपने बताया कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप, so is it a recommended thing या required, ये करना ही पड़ता है या करेक्ट क्या है?
सो बेसिकली आई थिंक फाइनेंशियल बैकग्राउंड जैसे इसमें जरूरी होता है, तो अगर आप MBA इन फाइनेंस करते हैं तो दैट्स अ बिग प्लस, आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए मदद करता है। उसके अलावा आप CA भी बन सकते हैं, तो CA आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री। ये आपका एक स्टेपिंग स्टोन होता है इंडस्ट्री में आने के लिए, बट एक बार आप इंडस्ट्री में आ जाते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी वास्ट है, जैसे बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, प्राइवेट इक्विटी है, स्टॉक ब्रोकिंग है, ऐसे काफी सारे फील्ड्स इसके अंदर ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये अगर इन सब चीजों के बारे में आपको अगर एक एक्सपर्ट बनना है तो आपको अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे कुछ अपने इंडिया में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलाती है, विच आर बेसिकली मोर लाइक बेसिक कोर्सेज। अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं तो दे बेसिकली हेल्प यू इन having a good idea of what the product is and these products work। और उसके अलावा अगर आप CFA या CFP कर लेते हैं तो बेसिकली आपका एक जो फाइनेंशियल डोमेन है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है और आपके फील्ड के अंदर एनालिसिस करने में काफी हेल्पफुल होती है, विच इज अ वेरी कोर ऑफ दिस एडवाइजरी बिजनेस। ओके, सो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में ऐसे क्या मिथ्स हैं जो स्कूल कॉलेज टाइम पे काफी होता है कि नहीं ये फील्ड ऐसी है, इसमें ऐसा होता है, ऐसा है, बट जब आप इस फील्ड में आए तो रियलिटी में ऐसी चीजें नहीं है, तो ऐसे कोई मिथ्स हैं, ऐसे अफवाहें ऐसा? हाँ बिल्कुल, आई थिंक ऐसे काफी अफवाहें हैं इस फील्ड के बारे में। लोगों को जैसे एक मिथ है कि आपने अगर शेयर बाजार में पैसा डाला तो शेयर बाजार किसी को डुबा देता है या बहुत अमीर बना देता है। आई थिंक ये बहुत सबसे बड़ी मिथ है इस इंडस्ट्री के बारे में, विच इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो, आप सोच समझ के प्लान करके स्टडी करके जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपका पूरा पैसा डूब जाता है। ये इनफैक्ट एक ऐसा है जिसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने सही तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान किया तो आई थिंक ये आपको इतना पैसा बना सकता है कि यू वुड हैव अ वेरी कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ। इनफैक्ट आज दुनिया भर में काफी नोन इन्वेस्टर्स हैं जो जिनका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे वॉरेन बुफे, इंडिया में भी है राकेश झुनझुनवाला, ऐसे काफी सारी हस्तियां हैं जिनका पूरा करियर इन्वेस्टमेंट्स पे बना हुआ है। सो ये एक जो मिथ है कि ये फील्ड काफी रिस्की है, is not something which can reward you, नहीं, ये काफी गलत इंप्रेशन है इसके बारे में। Definitely if you do it well, I think this can actually pay you and better than anything else which you could possibly think of. Right. तो इसमें लाइक यू सेड के अपने नाम लिए राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट, तो इसमें फिर अर्निंग पोटेंशियल अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स अगर वॉरेन बफेट का नाम आ गया तो अर्निंग पोटेंशियल एंड तो नहीं रहता, बट ये स्टार्टिंग कितना तक का रहता है? मतलब उसको मैं दो तरीके से देखूंगा। सो एक है अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर बनाने के लिए आता है वो, और अगर एक इन्वेस्टर है जो उसको इन्वेस्ट करना है दूसरा। अगर एक स्टूडेंट इसके अंदर इस फील्ड के अंदर आता है तो आई थिंक उनके लिए पोटेंशियली एक पोस्ट ग्रेजुएट आता है तो उनको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। व्हेन आई से गुड सैलरी, आई थिंक अराउंड 4 से 6 लाख का तो बेसिक पैकेज होता है उन लोगों के लिए। लाइक इफ दे एंटर इनटू एनी बैंक या फिर कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो गई या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, तो ऐसे काफी सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं जहाँ पे आपका एक बेसिक पे काफी अच्छा होता है। और दूसरा, अगर हम लोग ये इन्वेस्टर के हिसाब से सोचे तो ये मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे आपको FDs में या फिर कोई और दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में जहाँ पे आपका रिटर्न 6-8% होता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप हर साल मे बी 12 से 15% का रिटर्न इजीली कमा सकते हो अगर आप इसके अंदर सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे। तो अगर सोचने जाए तो ऐसा है कि जहाँ पे आपका FD का रिटर्न 6-8% है तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2x का रिटर्न मिलता है कंपेयर टू अदर एवेन्यूज व्हिच आर अवेलेबल। सो इन दैट सेंस ये काफी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, तो इसमें काफी पैसा बनाने का स्कोप होता है।
सो एक इन्वेस्टमेंट वाली लाइन चूज करने से एज अ करियर आपके पर्सनल लाइफ के क्या चेंजेस? सो ये आई थिंक इसका सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि मैं आई थिंक फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने का जो एक तरीका है वो मैं इससे सीख चुका हूँ। वो एक सबसे बड़ा इसका फायदा हुआ है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि जो मेरा एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है इस फील्ड के अंदर, ये एक ऐसी चीज है जो मैं किसी में को भी बांट सकता हूँ। भले वो मेरे परिवार के लोग हो, भले ही वो मेरे फ्रेंड्स हो। तो आई थिंक ये एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक जो फायदा जो होता है लर्न करने का, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। इंडिया में कैसा है कि काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ इधर रियल एस्टेट समझते हैं या गोल्ड समझते हैं या एफडी समझते हैं। बट अगर जब सोचने जाए और देखने जाए ना, तो ऐसे काफी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं विच आर वेरी गुड एंड विच इन्वेस्टर्स और पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो आई थिंक एक पर्सनल लेवल पे ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और दूसरा फायदा ये भी है कि अगर मुझे अपना एक लाइफ का फाइनेंशियल प्लान करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज एक बहुत बेटर स्थिति में हूँ कंपेयर टू पीपल जिनको इन सब के बारे में पता नहीं होता। तो क्या होता है कि इसका इनडायरेक्ट फायदा यही हो जाता है कि आपकी लाइफ एक सिक्योर हो जाती है। हाँ, तो ये एक बेसिक इसमें यही फायदा है कि अगर समझो मुझे अपने बच्चों का करियर प्लान करना है, या फिर बच्चों का मैरिज है, या फिर मेरी लेट्स से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो इन सब चीजों के लिए मुझे जो प्लान करने की जरूरत है वो मैं काफी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और काफी सिस्टमैटिक वे में कर सकता हूँ। जनरली जो अगर मैं और कोई दूसरे फील्ड में होता तो मे भी मुझे लगता है कि मैं ये उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो बेसिकली एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा है। ओके, आपने अपने पास्ट में ऐसे कौन से एक्शंस लिए थे जिस पे एक्चुअली आज आपको प्राउड है? हाँ, तो आई थिंक दो चीजें मैं बता सकता हूँ। एक ये था कि पहले जब मैं वर्क कर रहा था, तो उस समय ऐसा था कि आई वॉज आस्क्ड ओवरनाइट, बोला गया कि आपको अगले 2 दिन के बाद आपको अभी बॉम्बे जाना है और आपको बॉम्बे में रहना है। एंड was not told what I have to do in Bombay. मैं उस समय बैंगलोर में था एंड आई वाज टोल्ड दैट यू हैव टू मूव टू बॉम्बे और आपको बॉम्बे में एक रोल दिया जाएगा। तो उस समय ऐसा मुझे लग रहा था कि यार ये थोड़ा रिस्की मूव हो सकता है कि मुझे बॉम्बे में मैं किसी को जानता नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मैंने अपना बैंगलोर में अपना एमबीए किया है तो मेरे दोस्त है, तो मैं बॉम्बे जाऊंगा तो आगे की लाइफ क्या होगी। बॉम्बे में बहुत ज्यादा, बॉम्बे इज एन एक्सपेंसिव प्लेस, काफी सारा ट्रैवलिंग और सब करना पड़ता है। तो ऐसे काफी सारे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस चल रहे थे। तो मैं एक हिसाब से मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार वेदर आई शुड गो टू बॉम्बे और नॉट। इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट कॉल फॉर मी, बट रियलाइज्ड दैट आई थिंक अगर मैं चैलेंजेस अपने लाइफ में नहीं लूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो आई थिंक दैट वाज वन इम्पोर्टेंट कॉल ऑफ माय लाइफ व्हिच आई टुक एंड व्हिच आई थिंक रियली चेंज्ड मेरा लाइफ का जो कोर्स है उसने चेंज किया। और दूसरा ये था कि जब मैंने ये डिसाइड किया था इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि हाँ, अभी एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे लगा कि अभी मुझे खुद से अपना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपना काम किया है उससे मेरे पास काफी सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बैक कर रहे हैं और वो मुझमें उन लोगों ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि अभी एक लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए कि अगर मैं करियर में चलता रहूंगा तो वही साल का 10, 15, 20 बट इफ आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन एंड इफ आई कैन टेक दैट 10, 20% into let's say 50% or 80%, तो आई वांटेड टू टेक दैट रिस्क बिकॉज वो रिस्क इसलिए भी था क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपकी एक जो फिक्स इनकम होती है वो बंद हो जाती है, फिर आपके सेविंग्स काफी आपके बिजनेस में लग जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि ये क्या, वेदर इट इज अ राइट मूव और नॉट। बट देन आई थिंक ये दोनों चीजें आई वुड से डिड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर मी। आई थिंक लकीली बोथ प्लेड आउट वेल फॉर मी एंड आई एम हैप्पी। सो व्हेन आई लुक बैक एट देम आई वुड से दैट दीस टू हैव बीन, ये मेरे करियर के काफी डिफाइनिंग ये थे, डिफाइनिंग मोमेंट्स थे, डिफाइनिंग डिसीजंस थे जिन्होंने आज मेरे करियर का कोर्स चेंज किया।
ओके, ग्रेट। सो ऐसे कौन से एक्शंस थे जिनने एक्चुअली जिसके थ्रू आपका एक करियर पाथ थोड़ा सा इजी हुआ? सो ये 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 जो मेरा जो करियर है इसके अंदर आई थिंक मैंने कुछ चीजें सीखी है। इसमें ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आई थिंक एथिक्स आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको आपके जो व्यवहार है, आपका जो कार्यशील है, उसमें आप जितना मतलब जितना एथिकल, वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी फायदा देगा। क्योंकि अगर समझो मुझे आज अगर खुद से कुछ करना है और अगर मेरे क्लाइंट्स का मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं काम करता हूँ, एक एथिकली करता हूँ, तो आई थिंक दैट इज बेसिकली समथिंग विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई थिंक मेरे करियर में अगर मैं ये देख क्या चीजों ने मुझे हेल्प किया, आई थिंक वन इज दैट वन हैज टू बी वेरी एथिकली, वन हैज टू बी हैविंग एथिक्स इन व्हाटएवर इट डज ही डज। आई थिंक सेकंड द होल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको लर्निंग आपके करियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक भले वो कोई भी फील्ड हो, जब तक आप अपने आप का स्किल अपग्रेडेशन नहीं करोगे, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं लोगों से पीछे रह जाओगे। तो आई थिंक learning plays a very important part again in your, and of course ethics is again a very important part. And I think the other important thing is that you have to set your benchmarks। आप आपके जो भी टारगेट्स हैं, अगर आप उनके ऊपर ध्यान देके अगर आप उनको बराबर या सही तरीके से प्लान करके अगर उनको आप अचीव करने का कोशिश करोगे, तो आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल। सो आई थिंक लार्जली आई थिंक ये 3 पॉइंट मैं बोलूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मेनली चैलेंजेस क्या आए? या आई थिंक यस, चैलेंजेस ऐसे थे कि हमारे इंडस्ट्री में क्या है कि काफी सारे ऐसे, हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। अंदर सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है वो जो काफी सारे नए नए रूल्स ऐसे फ्रेम करती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई बिजनेस के लिए कुछ प्लान किया हो कि आपको आगे जाके ऐसे करना है, बट आप सडनली देखते हो कि जो रूल्स ऑफ द बिजनेस है वो चेंज हो गए हैं ओवरनाइट। ऐसा होता है कि चीजें बदल जाती है। तो आई थिंक ऐसे काफी सारे चैलेंजेस आए हैं मेरे करियर में। आई थिंक वो लार्जली मेरे बिजनेस करियर में आए हैं पिछले 7 सालों में। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए मैंने आई थिंक सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट था कि आई थिंक आपको एक डिफाइन करना है कि आपका फोकस क्या है, आपके करियर में आपको करना है। और आई थिंक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जो आपका जो एक माइंड का जो फ्रेमवर्क होता है, आपको हमेशा ये आपको सोचना जरूरी है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। सो वो एक जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट लेके मैं काफी आई थिंक मेरा जो बिजनेस का प्लान है मैंने वैसे किया है। अगर मैं चैलेंजेस बोलूं तो ऐसे बहुत बड़ा कोई चैलेंज आया नहीं है लाइफ में। ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस थे कि मुझे अगर समझो कि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो मैंने चैलेंज लिया और मे बी उसके लिए मैंने प्लान किया और आई थिंक आई कुड ओवरकम दोस चैलेंजेस। बट हमारे ऐसा बिजनेस में ऐसा होता है कि काफी छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कभी मार्केट बहुत ज्यादा टूट जाता है तो फिर आपको लगता है कि अभी आपका इन्वेस्टर आपके हाथ से, जब अगर इन्वेस्टर अगर नाखुश होगा तो क्या होगा इसके अंदर। तो ऐसे जो चैलेंजेस जब आते हैं, तो बेसिकली द वे फॉरवर्ड फॉर यू इज दैट यू हैव टू नो दैट कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है, आपके सामने 4 सॉल्यूशंस है, आप उसको देखिए कौन सा सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। आप उसके बारे में थोड़ा डू अ बिट ऑफ रिसर्च, और अगर आप वो सॉल्यूशन को मानते हैं कि ये सही सॉल्यूशन है तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आई थिंक आई थिंक ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक जो रुख है, मेंटालिटी है। ऐसे सोचने जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे नहीं आए, बट आई गेस आई थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट दैट कि कंटिन्यूअस हम ग्रो होते गए करियर में। चैलेंजेस करियर में नई नई चीजों को हमने ट्राई किया है, और इससे आई थिंक इट स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर स्मूथर। राइट, ओके। सेकंड, आई वांट टू नो कि आपका ऑफिस का एक टिपिकल डे कैसा रहता है?
हाँ, तो सबसे पहला जो ऑफिस चालू होता है सुबह, आई थिंक द जो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, अगर मैं इनको चार अलग अलग वर्टिकल्स में डिवाइड करूं, तो आई थिंक वन पार्ट ऑफ माय टाइम एक्चुअली गोज इनटू मार्केट रिसर्च। मैं ये स्टडी करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से कंपनीज अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी चेंजेस ला रही है, उसके कारण मार्केट्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण हमारा मार्केट कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट जो होता है मेरे दिन का, वो राइट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स टू रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग रिसर्च रिपोर्ट्स, फॉलोइंग मैनेजर्स, मार्केट गुरुज, इन सबको फॉलो करते, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस का कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सो एक पार्ट उसमें जाता है। देन सेकंड पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ माय टाइम गोज इनटू क्लाइंट मीटिंग्स, कि जो भी हमने जो मार्केट के बारे में सीखा और हम जब ये इन्वेस्टर्स को जाके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है सर, इसके कारण ऐसा ऐसा इन इन्वेस्टमेंट्स में अपना रिटर्न ऐसा बन सकता है। तो one part of the time goes into that. Then the third part of the business time goes into business development. Uh, I spend a lot of time in terms of connecting with a lot of new clients, maybe through social media, through digital marketing, through email marketing, through client references. वो एक टाइम उसमें जाता है। और आई थिंक एक और पार्ट ऐसा है कि विच इज बेसिकली लर्निंग, आई वुड से लर्निंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, विच इज नॉट जस्ट टू डू कि जो मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में, बट हमारे अगर फील्ड में अगर कोई नया चेंज आया है, वेदर इट कैन बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वेदर इट कुड बी इट कुड बी, तो वन पार्ट ऑफ द टाइम अगेन गोज इनटू लर्निंग। सो लार्जली इट्स मार्केट रिसर्च, क्लाइंट मीटिंग्स एंड अपडेट्स, बिजनेस डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ब्रॉडली एक दिन हमारा पूरा ऐसे इन चारों चीजों में डिवाइड होता है। ठीक है। आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन क्या है इस करियर के लिए? सो बेसिकली इंस्पिरेशन तो यही था कि समथिंग कुछ बड़ा अचीव करना है एंड फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, और ऑफ कोर्स काफी सारा अर्निंग करना है ताकि लाइफ अच्छा हो, किसी को अगर कुछ हेल्प करने, कभी कुछ किसी को जरूरत पड़े तो एटलीस्ट इतने काबिल हो किसी को आप हेल्प कर सको। तो आई थिंक लार्जली ये 3-4 पॉइंट्स थे जो मुझे जो मुझे मोटिवेट किए इस फील्ड में आने के लिए। आपके करियर के थोड़े से जब एक रफ टाइम्स रहे, थोड़े से खराब टाइम रहे, तो सबसे बड़ा सपोर्ट आपके लिए क्या था? आई थिंक सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे पहले तो फैमिली। आई थिंक देयर इज नो बिगर सपोर्ट देन फैमिली। आई थिंक आपके फैमिली हमेशा आपके साथ होते हैं, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आप कितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस हो उन सबको आप पार कर लोगे। आई थिंक दूसरा सपोर्ट जो आता है वो आता है के साथ। मैं एक्चुअली काफी बार क्लाइंट्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसा टाइम आता है जब आपने कोई चीज पे काम किया हो और फॉर सम रीजन कुछ चीजें आपके जो कंट्रोल में नहीं है वो आपके अनफेवरेबल हो गई है, बट अगर आप आपके क्लाइंट्स के पास जाते हो जिनको आपने एक सही तरीके से एडवाइस दी है, जो आपको मानते हैं, तो फिर आपको भी वो एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। सो क्या होता है कि जब ये सपोर्ट आपको मिलता है तो इससे आपको पता है कि जो भी आपके सामने चैलेंजेस है, यू कुड स्टिल फेस एंड यू कैन गो अहेड। सो आई वुड से आई थिंक फैमिली एंड क्लाइंट्स आर बेसिकली ये जो दो चीजें हैं which have really helped me to actually overcome whatever challenges I have faced. Okay. इन्वेस्टमेंट की फील्ड के लिए एक गुड कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया है एज पर यू? आई थिंक कुछ 3-4 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे पहले ये है कि एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। आई थिंक जो मैंने अपने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि आपको अकाउंटेंसी और मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, तो बेसिकली इनका मतलब यही है
थोड़ा एनालिसिस करना आना चाहिए. आई थिंक दैट्स अ वेरी बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया अगर आपको इस फील्ड में आना है. उसके अलावा आपको काफी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट स्टडी के अंदर. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. दूसरी बात यह है कि अगर आपको जैसे अगर आपको ऐसे फील्ड में आपको एक अपना करियर बनाना है तो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ जानते हो और अगर आप उसको सही तरीके से क्लाइंट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आई थिंक वॉट एवर यू लर्न बेसिकली उसका 50% ही फायदा ले पाओगे. तो आई थिंक एनालिटिकल स्किल्स, मार्केट नॉलेज, देन आई वुड से योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फोर्थ कॉन्फिडेंस. आई थिंक लार्जली ये चारों चीजें बहुत जरूरी हैं इस करियर में, इसमें अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि ये कस्टमर फेसिंग रोल है जिसके अंदर आप अगर खुद कन्विंस हो और अगर आप वही कॉन्फिडेंस आप कस्टमर को कुछ बताओगे ओनली तभी वो एक्चुअल जो मेल होता है कि आपको जो एक प्लान करना है किसी के लिए तो वो प्लानिंग तभी हो पाता है. तो ये चारों चीजें काफी जरूरी है. ओके, आपकी लाइफ का एक मंत्र क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक द ओनली मंत्रा इज दैट आप आपके टारगेट सेट कीजिए और पुट ऑल योर एफर्ट्स टू अचीव व्हाटएवर टेक्स. आपको जो भी टारगेट आपके लिए आपको अचीव करना है आप उसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए. आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है. अभी वो मंत्र वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको क्या प्लान करना है, क्या ऑर्गेनाइज करना है, क्या डेलीगेट करना है, वो सब इसका ही पार्ट है. बट आई थिंक अगर आपका कोई प्लान है तो आई थिंक आपको you have to make sure that you have to reach that plan. I think that's been one important mantra which I follow always. That's really great. Okay, अब लास्ट चीज, आपके तरफ से आप क्या बच्चों को एडवाइस देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहेंगे जो अपना इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना करियर के बारे में सोचते हैं? ठीक, तो इसमें बेसिकली तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका इसके अंदर लगाव कितना है. आई थिंक आप कितना मार्केट्स को अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हो. जैसे अगर आप ये देखते हो कि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर आपको उन सब में दिलचस्पी हो, आई थिंक ये एक सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नो दैट कि आपको ये फील्ड में आना है. क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है कि मैं बचपन से ही काफी इंटरेस्टेड था इसमें, ये समझने के लिए कि ऐसा क्या हो गया कि किसी ने कोई चीज में 100 रुपए इन्वेस्ट किया और उसका भाव 200 रुपया हो गया 2 साल के अंदर, जहां पे हमको एफडी में 6-8% मिल रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा डबल हुआ. ऐसा क्यों हुआ है? सो एक वो दिलचस्पी होनी चाहिए. तो दिलचस्पी अगर होती है और दिलचस्पी लाने के लिए आप प्रोबेबली मार्केट्स को फॉलो कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. जैसे अगर पेपर में कोई बॉन्ड के बारे में कोई आता है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वो बॉन्ड क्या है. आपको उसको सीखना, मतलब मालूम करने की आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए. दूसरी ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन का जो समय होता है उसके बाद आपको अगर कोई फ्री टाइम मिलता है तो आई थिंक आपको ये जो मार्केट रिलेटेड जो बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो, तो अगर आप वो कोर्सेज करते रहेंगे, जैसे एक इंश्योरेंस की एग्जाम होती है IRDA करके, म्यूचुअल फंड के लिए एक एमफी की एग्जाम होती है, तो ऐसे बेसिक बेसिक एग्जाम्स होते हैं जो आप सिर्फ कुछ किताबें पढ़ के आप वो एग्जाम देके सर्टिफिकेशन ले सकते हो. दिस अगेन विल हेल्प अ लॉट फॉर यू टू एक्चुअली सेट योर फूट टू स्टार्ट अ करियर इन दिस फील्ड. और तीसरी बात यह है कि आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी में रुचि रखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में काफी जो इन्वेस्टमेंट्स या जो कुछ भी होता है, भले आपको कोई शेयर खरीदना हो या कोई फंड खरीदना है, काफी सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं विच वर्क ऑन टेक्नोलॉजी. तो आई थिंक आपको ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन, अगर आप इसमें थोड़ा ये ध्यान देंगे और आपको इन तीनों में अगर आप अपनी रुचि बढ़ाएंगे, तो आई थिंक इट बेसिकली क्रिएट्स अ गुड सेटअप फॉर यू टू एक्चुअली कम आउट एंड गेट इनटू दिस फील्ड. तो आई वुड से ये तीन चीजें, टेक्नोलॉजी एंड देन आई थिंक योर इंक्विजिटिवनेस टू लर्न, और तीसरी चीजें अगर आप बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज करोगे तो आप हमेशा इस फील्ड से जुड़े रहोगे और फिर आप इसके अंदर करियर बना सकोगे.
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम किशन जी। आज रियली काफी एक इम्पोर्टेंट या एक से कहते हैं ना काफी एक अंदर की चीजें भी सीख जानने को मिली कि हाँ कि मिथ्स जैसे आपने बताया और भी काफी चीजें हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर इट इज नॉट दैट हार्ड या इसे कहते हैं कि यस कुछ चीजें हैं कुछ टेक्नोलॉजीज हैं अगर इंटरेस्ट है तो हम कर सकते हैं इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद काफी इससे रहता था कि पता नहीं हार्ड है इन्वेस्टमेंट कैसे होगा क्या मैं आज भी मैं फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के कीप ऑन डूइंग के यार कैसे है क्या है बट हाँ काफी क्लियर किया आपने कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इफ यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर एंड द पॉइंट इज कि आपने अवेयर रहना है मार्केट के सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हमारे व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको और जी Pleasure is all mine. जी I'm actually happy to come over and maybe I think share my experience. I think that is something which I'm really happy about. And thank you for giving me this opportunity. थैंक यू सो मच एंड मैं व्यूअर्स के लिए एक चीज कहना चाहूंगा अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टमेंट के डोमेन से रिलेटेड इनमें से करियर से रिलेटेड तो प्लीज हमें पोस्ट कीजिए हमें मैसेज कीजिए हमें कमेंट कीजिए हम पूरी ट्राई करेंगे कि उनका आंसर हम किशन जी के थ्रू आप तक पहुंचा सके थैंक यू सो मच Thank you. Thank you once again for having me. Thank you.